नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल सरकार करेगी अब श्रमिक मित्र भर्ती। कामगार कल्याण बोर्ड में आउटसोर्स आधार पर भरे जाएंगे 100 पद। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भवन एवं शनिवार कामगार कल्याण बोर्ड की बैठक में 100 श्रमिक मित्रों की आउटसोर्स आधार पर भर्ती को मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 211 करोड़ 47 लाख रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। नए भवन में शिफ्ट होगा कार्यालय। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बोर्ड का मुख्यालय पुराने एसडीएम कार्यालय से स्थानांतरित कर हमीरपुर के नए बस स्टैंड स्थित निर्माणाधीन भवन में स्थापित किया जाएगा। 100 श्रमिक के मित्र होंगे भर्ती। श्रमिकों तक सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 100 श्रमिक मित्र को आउटसोर्स आधार पर नियुक्त करने को मंजूरी दी गई है। बोर्ड ने सभी पात्र लाभार्थियों को हिम केयर योजना से जोड़ने का निर्णय लिया है। चुनाव रोस्टर पर हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। डीसी को दी शक्तियों पर रोके तो नए सिरे से आएगी लिस्ट। जी हां, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव आरक्षण रोस्टर पर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने जिला उपायुक्तों को 5% सीटें आरक्षित करने की शक्तियों पर रोक लगा दी है। शक्तियों को बताया गैरकानूनी। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया जिलाधीशों की इन शक्तियों को संविधान के विपरीत ठहराते हुए इन्हें गैरकानूनी बताया। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि लगभग सभी पंचायती राज संस्थाओं का आरक्षण रोस्टर जारी किया जा चुका है। सरकार द्वारा चुनाव नियम बनाने की सरकार की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह शक्तियां जिलाधीशों को दी गई हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह शक्तियां संविधान के खिलाफ होने के कारण असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान में भौगोलिक आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। युद्ध का असर हिमाचल के उद्योगों में गिरा। उत्पादन पैकिंग लागत 50% तक बढ़ी। ईंधन के संकट से ठप पड़ रहे बॉयलर। ईरान युद्ध के कारण हिमाचल के उद्योगों में ईंधन की किल्लत और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की कीमतों में भारी उछाल से उद्योगों का उत्पादन 30% तक गिर गया, जबकि पैकिंग सामग्री 50% तक महंगी हो गई है। बता दें कि मध्य पूर्व में चल रहे ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध का असर अब ऊना तक पहुंच गया। ईंधन की किल्लत और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की कीमतों में भारी उछाल से उद्योगों का उत्पादन 30% तक गिर गया, जबकि पैकिंग सामग्री 50% तक महंगी हो गई है। ऊना जिले के औद्योगिक क्षेत्र में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं पेटकोक, लाइट, डीजल, ऑयल और गैस की सप्लाई में आई कमी ने उद्योगों की रफ्तार रोक दी है। कई इकाइयों में बॉयलर तक पूरी क्षमता से नहीं चल पा रहे। इससे उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हिमाचल के 4 मेडिकल कॉलेजों में 55 रिटायर्ड प्रोफेसर पर देंगे सेवाएं। आवेदन आमंत्रित। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों की कमी को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 55 पदों के लिए केवल सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को ही पात्र माना जाएगा। बता दें कि इन पदों के लिए केवल सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को ही पात्र माना जाएगा। इससे अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं फिर से संस्थानों को मिल सकेंगी। खासतौर पर विशेषज्ञ विषयों में फैकल्टी की कमी को दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया। मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों की कमी के चलते पढ़ाई और मरीजों के उपचार दोनों प्रभावित हो रहे थे, जिसे अब दूर करने की दिशा में यह पहल की गई है। चयनित प्रोफेसरों को प्रतिमाह 2,50,000 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पानी की स्कीमों के 150 करोड़ खर्च नहीं कर पाई पंचायतें। अब जल शक्ति विभाग को हस्तांतरित। हिमाचल प्रदेश में 150 करोड़ से ज्यादा का बजट पंचायतों को पानी की स्कीमों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए दिया गया था, लेकिन पंचायतें इसको खर्च ही नहीं कर पाई है। हालांकि योजनाएं दुरुस्त हो जाने के बाद इनका रखरखाव पंचायतें ही करेंगी। इनके संचालन के लिए लोगों से निर्धारित शुल्क भी ले सकेंगे। पंचायती राज संस्थाओं के बजट को 31 मार्च तक विभाग को हस्तांतरित करने को कहा गया था। ज्यादातर संस्थानों ने पैसा लौटा दिया। सरकार का तर्क यह है कि पंचायतें पैसा खर्च नहीं कर पा रही है। हिमाचल प्रदेश में 126 से 300 यूनिट बिजली पर ₹1.72 सब्सिडी बहाल। बोर्ड को निर्देश जारी। सुकू सरकार ने दी राहत। हिमाचल प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को 2 बिजली मीटरों पर 126 से 300 यूनिट तक की भी सब्सिडी मिलेगी। अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संज्ञान लेते हुए सब्सिडी को बहाल करने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में सोमवार को ऊर्जा विभाग की ओर से संशोधित अधिसूचना जारी की गई। सरकार के इस फैसले से लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। इन उपभोक्ताओं को अब ₹1.71 प्रति यूनिट बिजली सस्ती मिलेगी। जिन घरेलू उपभोक्ताओं के 2 से अधिक मीटर होंगे उन्हें ₹5.89 प्रति यूनिट की दर से ही बिल आएंगे। बिजली सब्सिडी को लेकर एक और बड़ा बदलाव किया गया। अब घरेलू उपभोक्ताओं को एक राशन कार्ड पर जुड़े 2 बिजली मीटरों के लिए 126 से 300 यूनिट तक की खपत पर भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। पुलिस कर्मियों का मुफ्त बनेगा हिम बस कार्ड। ऑनलाइन करना होगा आवेदन।
HRTC बसों में रियायती दरों पर सफर करने के लिए प्रदेश सरकार ने पुलिस कर्मचारियों को हिम बस कार्ड बनाने के लिए लगने वाले शुल्क के 200 रुपये GST में छूट दिए। लेकिन बसों में रियायती दरों में सफर के लिए पुलिस कर्मचारियों को हिम बस कार्ड बनाना होगा। यह कार्ड HRTC निःशुल्क बनाएगा। ऐसे में पुलिस कर्मचारियों को HRTC के ऑनलाइन हिम बस कार्ड पोर्टल पर आवेदन करना होगा और सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा करना होंगे। आवेदन के दौरान पुलिस कर्मचारियों की फीस नहीं लगेगी, लेकिन अन्य सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। मैं सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद हिम बस कार्ड पुलिस कर्मचारी द्वारा चयनित कलेक्टिंग सेंटर से लेना होगा। मैं पुलिस कर्मचारियों को भी अन्य रियायती दरों में सफर करने वाले यात्रियों की तरह कार्ड पर ही रियायती दरों पर बसों में सेवा मिलेगी। 10 ANO बने सेकंड ऑफिसर लेफ्टिनेंट स्तर का मिला दर्जा। नेशनल कैडेट कोर के तहत जिला चंबा के विभिन्न विद्यालयों के कुल 10 एसोसिएट NCC अधिकारी यानी कि ANO ने प्री कमीशन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम यानी कि PRCN मई 2024 से बैच को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। यह प्रशिक्षण ऑफिसर से ट्रेनिंग एकेडमी यानी कि कैम्पटी में किया गया। प्रशिक्षण उपरांत सभी अधिकारियों को औपचारिक रूप से NCC के ANO कैडर में सम्मिलित किया गया, मैं जहां उन्हें सेकंड ऑफिसर यानी कि लेफ्टिनेंट स्तर का दर्जा प्रदान किया गया। इन सफल अधिकारियों में PM श्री बाल विद्यालय चंबा के भूगोल विषय के प्रवक्ता धीरज सिंह, मखनी स्कूल के कमलेश, बाथरी के सुरेंद्र, ककीरा के गौरव, नूरपुर के ओम प्रकाश तथा तीसा स्कूल के मनोज सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं, जिन्होंने इस उपलब्धि को हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। इसके अतिरिक्त बगडार स्कूल के प्रवक्ता रविंद्र कुमार ने भी यह प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। सांख्यिकी सहायक भर्ती का परिणाम जारी, यहां पर देखें अपना रोल नंबर। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने सांख्यिकी सहायक के पोस्ट कोड 25,013 के 3 पदों को भरने के लिए 18 फरवरी को आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया। परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट HPRCA.hp.gov.in पर उपलब्ध करवा दिया गया है। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण 13 उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 24 अप्रैल को सुबह 10 बजे आयोग के परिसर में आरंभ होगी, जिसका शेड्यूल अलग से अपलोड किया जाएगा और उम्मीदवारों को उनकी ईमेल आईडी पर सूचित किया जाएगा। उन्हें अलग से बुलावा पत्र नहीं भेजे जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इन उम्मीदवारों को अपने साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां, इनकी फोटो प्रतियों के 2-2 सेट और ID प्रूफ इत्यादि साथ लाने होंगे। सचिव ने बताया कि अगर कोई उम्मीदवार निर्धारित तिथि को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित नहीं होता है तो उसे कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा। नाहन में 210 पदों पर होगी सीधी भर्ती, जाने कब होगा इंटरव्यू। जिला रोजगार अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि रोजगार कार्यालय नाहन के माध्यम से विभिन्न कंपनियों द्वारा कुल 210 पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 10वीं 12वीं ITI और डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। मैं स्काई मर्चेंट इंटरनेशनल पंथाघाटी शिमला द्वारा मार्केटिंग मैनेजमेंट के तहत ट्रेनिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग के 30 पद भरे जाएंगे। इसके लिए कैंपस इंटरव्यू 6 अप्रैल को जिला रोजगार कार्यालय नाहन में आयोजित होगा। बता दें कि इन पदों के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता 12वीं या उससे अधिक निर्धारित की गई है। मैं GO माटेक्स साइंस टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता द्वारा 50 पुरुष फील्ड सर्वेयर पदों के लिए भर्ती की जाएगी। इसके लिए इंटरव्यू 7 अप्रैल को होगा। इन पदों के लिए आयु 18 से 40 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता 12वीं ITI डिप्लोमा निर्धारित की गई है। मैं यानी कि सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा 120 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री ने देवरी घनेटी में किया 38 करोड़ 8 हजार रुपए की उठाऊ पेयजल योजना का उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कोटखाई के देवरी खनेटी में 38 करोड़ 8 हजार रुपये से तैयार की गई पबर नदी से उठाऊ पेयजल योजना का उद्घाटन किया। इस 17 किलोमीटर लंबी योजना से जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र की लगभग 23 से पंचायतें लाभान्वित होंगी। उन्होंने बताया कि जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में 300 करोड़ रुपये की जल परियोजनाएं चल रही हैं, जिन्हें जल्दी पूरा किया जाएगा। उन्होंने 1 करोड़ 82 लाख रुपए से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी खनेटी का भी शुभारंभ किया। इस केंद्र के बनने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त होगा। उप मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों की पानी, परिवहन व अन्य संबंधित विभागों से संबंधित सभी विकास की मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, आधुनिक हिमाचल के निर्माता वीरभद्र सिंह व जुब्बल कोटखाई को विकास की दृष्टि से ऊंचाइयों पर ले जाने वाले रामलाल ठाकुर को याद करते हुए कहा कि इन सभी के अथक प्रयासों से आज हिमाचल विकास की दृष्टि से हर पहलू पर
आगे है और निरंतरता के साथ नए आयाम स्थापित कर रहा है। सोलिनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के अश्लील चैट वायरल, छात्रों ने खोला मोर्चा। हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित एक सोलिनी यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में घिरे हैं। में ताजा मामला एक प्रोफेसर द्वारा छात्रा को कथित तौर पर व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक और अभद्र मैसेज भेजने से जुड़ा है। में जैसे यह बात सामने आई, पूरे परिसर में हड़कंप मच गया और छात्रों के बीच भारी गुस्सा देखा जा रहा है। हमीरपुर के नए बस स्टैंड भवन में शिफ्ट होगा कामगार कल्याण बोर्ड का मुख्यालय, बीओडी बैठक में फैसला। हिमाचल प्रदेश भवन एवं शनिवार कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने आज यहां बोर्ड की 54वीं निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य के निर्माण श्रमिकों के कल्याण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अध्यक्ष ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2 से 11 करोड़ 47 लाख रुपए के वार्षिक बजट को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 105 करोड़ रुपए विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों के हित में निर्धारित किए गए हैं। घर बैठे राशन कार्ड से लिंक करवाए बिजली मीटर, सरकार ने दी सुविधा, नहीं काटने पड़ेंगे बोर्ड कार्यालय के चक्कर। हिमाचल में बिजली पर सब्सिडी लेने के लिए उपभोक्ताओं को घर बैठे राशन कार्ड को मीटर से लिंक करने की सुविधा मिलेगी, जिससे उपभोक्ताओं को बोर्ड कार्यालयों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। इसके लिए बिजली बोर्ड एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल को लाइव करेगा। इसी माह 15 तारीख से यह प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने 2 बिजली मीटरों 250 यूनिट बिजली उपभोक्ताओं को निःशुल्क देने का फैसला लिया है, यानी कि अब प्रदेश में 1 मीटर पर 125 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत जिन उपभोक्ताओं के 1 से अधिक बिजली मीटर है, उन्हें 2 पर ही सब्सिडी मिलेगी। अगर कोई उपभोक्ता पहले से राशन कार्ड के साथ लिंक मीटर को बदलना चाहते हैं तो यह सुविधा भी बिजली बोर्ड प्रदान करेगा। इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक राशन कार्ड के साथ बिजली मीटर लिंक नहीं किए, उनके लिए भी राहत प्रदान करते हुए इसके लिए मौका प्रदान करने का फैसला लिया है। फैसले के तहत उपभोक्ताओं को अपने राशन कार्ड पर 2 बिजली मीटर लिंक करवाने होंगे। बोर्ड प्रबंधन बिजली मीटर को राशन कार्ड के साथ लिंक करने के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल लाइव करेगा। 2.5 लाख बीएड डिग्री धारक बेरोजगार, हर वर्ष नियमित भर्ती की उठी मांग, कई अभ्यर्थी 40-45 वर्ष के पार। हिमाचल प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी का आंकड़ा डराने लगा है। प्रदेश के करीब 2.5 लाख बीएड डिग्री धारक आज रोजगार की तलाश में सड़कों पर हैं। आलम यह है कि सरकारी नौकरियों के इंतजार में हजारों युवाओं की उम्र सीमा समाप्त होने की कगार पर है, जबकि कई अभ्यर्थी 45 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुके हैं। उनके लिए बैच वाइज भर्ती सरकारी सेवाओं में आने का अंतिम अवसर है। यदि सरकार भर्ती प्रक्रिया में देरी करती है तो इन अभ्यर्थियों का भविष्य पूरी तरह अंधकारमय हो जाएगा। लेकिन समय पर भर्तियां न होने से प्रदेश के युवा वर्ग में भारी हताशा और गहरा आक्रोश व्यक्त है। हिमाचल प्रदेश बीएड बेरोजगार यूनियन ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा विभाग के भीतर हजारों पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन प्रशासनिक ढुलमुल नीति के कारण भर्ती प्रक्रिया कछुआ चाल से चल रही है। यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि कई अभ्यर्थी कई सालों से बैच वाइज भर्ती की आस लगाए बैठे हैं। होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन अब इस दिन तक, विभाग ने बढ़ाई तिथि, अभ्यर्थियों को मिली राहत। होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन करने को मात्र 2 दिन का समय बाकी बचा है। हिमाचल प्रदेश के होमगार्ड और सिविल डिफेंस विभाग ने होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अप्रैल तक बढ़ाई है। विभाग के अनुसार 25 फरवरी 2026 को 700 होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। विभाग के संज्ञान में यह बात आई कि कुछ अभ्यर्थी तकनीकी और नेटवर्क समस्याओं के कारण निर्धारित समय के भीतर अपने आवेदन जमा नहीं कर पाए। इसके अलावा कई उम्मीदवारों ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की गई थी। इन परिस्थितियों को देखते हुए विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 7 अप्रैल तक कर दिया है। जो इच्छुक और पात्र उम्मीदवार पहले आवेदन नहीं कर पाए थे, वे अब आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। गौर हो कि प्रदेश में होमगार्ड जवानों की भर्ती होने से जहां बेरोजगारों जवानों को रोजगार मिलेगा, वहीं होमगार्ड के खाली पड़े पद भरने से अन्य कार्यों में मदद मिलेगी। यूजीसी नेट दिसंबर की संशोधित उत्तर कुंजी जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि नेट दिसंबर 2025 सत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रिवाइज्ड फाइनल आंसर की जारी कर दी है। यह बदलाव दिल्ली हाईकोर्ट के कड़े निर्देश के बाद किया गया। कोर्ट के इस आदेश से उन हजारों छात्रों को बड़ी राहत मिली है जो लंबे समय से उत्तरों में गड़बड़ी को लेकर संघर्ष कर रहे थे। यह रिवाइज्ड फाइनल आंसर की सभी विषयों के लिए नहीं, बल्कि मुख्य रूप से इतिहास, अर्थशास्त्र, शिक्षा, कॉमर्स और हिंदी के लिए जारी की गई है। इन 5 विषयों के रिवाइज्ड रिजल्ट अब किसी भी वक्त आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किए जा सकते हैं। बीएचयू में फीस 1900 से सीधे 12,000, पीएचडी, एलएलबी और हॉस्टल फीस में भारी बढ़ोतरी से छात्र परेशान।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो अपनी सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, इस समय फीस वृद्धि के मुद्दे को लेकर चर्चा में है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विभिन्न कोर्सेज और हॉस्टल शुल्कों में की गई अत्यधिक की वृद्धि के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। परिषद के सदस्यों ने कुल सचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपते हुए इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की। जॉब ट्रेनिंग MTW को राहत। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने घातक और गैर घातक हादसों से जुड़ी दुर्घटना सहायता योजना में आंशिक संशोधन किया है। इससे बोर्ड के प्रभावित तकनीकी या इंजीनियर कर्मचारियों के आश्रितों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। इस संबंध में बिजली बोर्ड के प्रदेश मुख्यालय की ओर से आदेश जारी किए गए। जानकारी के अनुसार बोर्ड की नीति में पहले संविदा कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी का जिक्र था। बोर्ड प्रबंधन ने अब इसमें आंशिक संशोधन करते हुए इन शब्दों को बदल दिया। आदेशों के तहत अब इनकी जगह जॉब ट्रेनिंग और मल्टीटास्क वर्कर शामिल किए गए। यानी कि अगर अब कोई जॉब ट्रेनिंग या मल्टीटास्क वर्कर ड्यूटी के दौरान हादसे का शिकार होता है, चाहे हादसा जानलेवा हो या नहीं, तो उसके परिवार को भी वही सहायता मिलेगी जो पहले अन्य कर्मचारियों के परिवारों को मिलती थी। यह बदलाव 20 मई 2017 की मूल नीति और 12 मार्च 2020 के संशोधन में किया गया। यानी पुरानी अवस्था में जहां जहां पुराने शब्द थे, वहां अब नए शब्द लागू होंगे। मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया में फर्जी पोस्ट डालने पर साइबर पुलिस में FIR दर्ज। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता कांग्रेस नेता बलदेव ठाकुर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मुन्नू ठाकुर नामक एक फेसबुक हैंडल की ओर से मुख्यमंत्री के नाम से एक फर्जी पोस्ट साझा की गई थी। हिमाचल प्रदेश की साइबर क्राइम पुलिस ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम से सोशल मीडिया पर भ्रामक और फर्जी जानकारी फैलाने के आरोप में एक व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता कांग्रेस नेता बलदेव ठाकुर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मुन्नू ठाकुर नामक एक फेसबुक हैंडल की ओर से मुख्यमंत्री के नाम से एक फर्जी पोस्ट साझा की गई थी। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज में नजर आई शिमला की चाहत अरोड़ा, महिला पुलिस का निभाया किरदार। शिमला की बेटी चाहत अरोड़ा ने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज में दमदार प्रदर्शन किया। यह वेब सीरीज 3 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। वेब सीरीज में चाहत अरोड़ा ने बॉलीवुड अभिनेता रवि किशन के साथ महिला पुलिस का किरदार निभाया। हिमाचल IITN बाबा अभय सिंह ने धर्मशाला में इंजीनियर प्रतिका के साथ लिए 7 फेरे, जाने पूरा मामला। अब पूरी कहानी में एक नया और मोड़ आया है। बाबा अभय ने शादी कर ली है। धर्मशाला की शांत वादियों में हुआ यह विवाह आज हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं हाई प्रोफाइल नौकरी, IIT की डिग्री और उज्जवल कैरियर छोड़कर जब अभय सिंह IITN बाबा बने तो देश से चौंक गया था। अब उसी कहानी में एक नया और मोड़ आया है। बाबा अभय ने शादी कर ली है। धर्मशाला की शांत वादियों में हुआ यह विवाह आज हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में सुर्खियां बटोरने वाले हरियाणा के झज्जर निवासी अभय सिंह ने धर्मशाला में कर्नाटक की सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रतिका के साथ विवाह कर लिया। यह विवाह 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर खनियारा गांव स्थित ऐतिहासिक अघंजर महादेव मंदिर में पारंपरिक विधि विधान से हुआ। इसके बाद 19 फरवरी को इस विवाह का कानूनी पंजीकरण भी कराया गया। फिलहाल यह नव दंपति धर्मशाला में सादगीपूर्ण जीवन जी रहा है। ऊना में पुलिस को देखकर घबराए युवक, चेकिंग करने पर कार से चिट्टा बरामद, 3 युवक गिरफ्तार। ऊना जिले में नशे के विरुद्ध लगाई जा रही विशेष अभियान के तहत महतपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। रविवार रात जब पुलिस टीम जखेड़ा रोड पर वाटर सप्लाई स्कीम के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तब एक संदिग्ध कार को रोका गया। पुलिस को देखकर कार में सवार 3 युवक घबरा गए, जिससे टीम का संदेह बढ़ गया। तलाशी लेने पर कार के भीतर से 6 केजी 30 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पकड़े गए युवकों की पहचान अभिषेक निवासी टक्का, राहुल और महेश दोनों निवासी कोटला खोर्द के रूप में हुई है। वह पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और उनके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम यानी कि NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हमीरपुर में देह व्यापार का पर्दाफाश, होटल से 3 महिलाएं रेस्क्यू, पुलिस से सेटलमेंट की कोशिश। जी हां, जिला के भोटा क्षेत्र से कुछ दूरी पर NH किनारे स्थित एक निजी होटल में देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने यहां से 3 महिलाओं को रेस्क्यू किया है। वे तीनों पंजाब की रहने वाली है तथा इनका मेडिकल करवाया गया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने होटल में रेड की तथा वहां पर पंजाब की 3 महिलाओं पाई गई। वहीं यहां पर आने वाले लोगों को रजिस्टर में कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं पाया गया। देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश होता देख होटल प्रबंधकों ने पुलिस से सेटलमेंट करने की भी कोशिश की। हालांकि मामले की लीड कर रहे सदर थाना के SHO कुलवंत सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महिलाओं को रेस्क्यू किया तथा होटल प्रबंधकों से बातचीत की। ईरान बोला, अगर युद्ध कई सालों तक भी चलता रहा तब भी उसके पास मिसाइलों की कमी नहीं होगी।
ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल के साथ सैन्य संघर्ष कई सालों तक चलता है तब भी उसके पास से मिसाइलों की कोई कमी नहीं होगी। यह बात ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति पर संसदीय आयोग के सदस्य अलाउद्दीन बोरू-जेर्दी ने रविवार को कही। ईरानी संसद की एजेंसी खाने ए मल्लत ने बोरू-जेर्दी के हवाले से कहा, अगर यह युद्ध महीनों या सालों तक भी चलता है तब भी ईरान को मिसाइल और रणनीतिक भंडारों के मामले में कोई समस्या नहीं होगी। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ सैन्य कार्रवाइयों के दौरान पूरी दुनिया के सामने कई क्षेत्रों में अपनी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, जिससे यह साबित होता है कि उसकी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। गौरतलब है कि अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए, जिसमें तेहरान भी शामिल थे। शिमला से दिल्ली और धर्मशाला के बीच अब डायरेक्ट फ्लाइट एलायंस एयर के साथ हिमाचल सरकार के एमओयू। दिल्ली से शिमला के हवाई सफर में अब परेशानी नहीं आएगी। हिमाचल सरकार ने दिल्ली शिमला व शिमला धर्मशाला के बीच डायरेक्ट फ्लाइट के लिए एलायंस एयर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बड़ी बात यह है कि फ्लाइट सुविधा रोज उपलब्ध होगी, इसमें सवारी की कमी आड़े नहीं आएगी, क्योंकि BGF यानी वायल गैप फंडिंग की भरपाई हिमाचल सरकार करेगी। इससे भी बढ़कर सुखद बात यह है कि उड़ान में उपलब्ध सीटों की संख्या 48 होगी। पर्यटन व नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक विवेक भाटिया के अनुसार हिमाचल सरकार ने रीजनल एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया है। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने एलायंस एयर लिमिटेड के साथ दिल्ली शिमला व शिमला धर्मशाला मार्ग पर डेली फ्लाइट संचालित करने के लिए एलायंस एयर के साथ MOU पर साइन किए हैं। चीटे के चक्कर में जेल पहुंचा सरकारी डॉक्टर, पैसे देकर हरियाणा से मंगवाई थी हेरोइन। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मरीजों का इलाज करने वाला डॉक्टर खुद नशे के मामले में संलिप्त पाया गया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि डॉक्टर न केवल नशे का आदी था, बल्कि इसके लेन देन में भी शामिल हो सकता था। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। मामला जिला मुख्यालय नाहन का है, जहां पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 2 युवकों अभिमन्यु ठाकुर और भानु गर्ग को चिट्टे यानी कि हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। शुरुआती पूछताछ में मामला साधारण लगा, लेकिन गहराई से जांच करने पर इसमें एक डॉक्टर की संलिप्तता सामने आई। पुलिस के अनुसार CHC हरिपुर धार में तैनात आदित्य शर्मा ने इन युवकों को हरियाणा के नारायणगढ़ से 6 kg 68 ग्राम चिट्टा मंगवाने के लिए भेजा था। जहां जांच के दौरान 9180 रुपये के डिजिटल ट्रांजैक्शन और व्हाट्सएप चैट जैसे अहमद सबूत मिले, जिससे पूरे मामले की पुष्टि हुई। ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार, कहा देंगे करारा जवाब। ट्रंप ने फिर बढ़ाई हमले की डेडलाइन। अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध का आज सोमवार को 38वां दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी धमकियों को और सख्त कर रहे हैं। अगर तेहरान की सरकार सोमवार की डेडलाइन तक हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से नहीं खोलती है तो वे ईरान के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे। लेकिन उन्होंने सोमवार को ईरान के साथ बातचीत में कुछ कामयाबी का भी संकेत दिया। मैं फॉक्स न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ डील होने की अच्छी संभावना है। इससे पहले रविवार को एक गाली गलौज से भरे सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि मंगलवार ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे सब एक साथ होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आज सुबह ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि ईरान में एक लापता अमेरिकी फाइटर जेट के क्रू मेंबर की तलाश कर रहा एक USC 130 एयरक्राफ्ट नष्ट हो गया है। हिमाचल में लगातार 3 दिन बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश में लगातार 3 दिन बादल बरसेंगे। मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में आज से लगातार 3 दिन बारिश से बर्फबारी होगी। इस दौरान कुछ भागों में भारी बारिश व ओलावृष्टि और येलो ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में किसानों बागवानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राज्य के कई भागों में बीते कुछ दिनों मौसम लगातार खराब बना हुआ है। बीते 24 घंटे में कसौली, राजगढ़, धर्मपुर, सराहन व शिमला व 3-3 जबकि जोगिंद्रनगर, रोहडू, सोलन, बिलासपुर सदर, कंडाघाट व सिलारू में 2-2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हिमाचल में बड़ा बदलाव, प्रोमोटर तय करेगा एरियल रोपवे का किराया, नियम सख्त, मानकों का पालन अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश में एरियल रोपवे का किराया प्रोमोटर खुद तय करेंगे। राज्य सरकार ने एरियल रोपवे नियम 2026 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए संचालन, सुरक्षा और दंड प्रावधानों को और स्पष्ट और सख्त बना दिया। नए प्रावधानों में अब रोपवे संचालक को यात्रियों, पशुओं और सामान के परिवहन के लिए किराया तय करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि इसकी सूचना संबंधित प्राधिकरण को देना अनिवार्य होगा। संशोधित नियम 7 के अनुसार प्रमोटर
प्रमोटर की ओर से तय किए गए रेट की जानकारी एरियल रोपवे इंस्पेक्टर और एक्सपर्ट कमेटी को देनी होगी। उपनियम में संशोधन कर सरकार की जगह प्रमोटर शब्द लागू किया गया। नए जोड़े गए नियम 8A के तहत सभी रोपवे के लिए व्यापक बीमा कवर अनिवार्य किया गया। इसकी तरह राज्य सरकार एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश पर तय करेगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।